सो ह्यूमन्स आई के न्यूमेरिकल्स करते वक्त आपको दिक्कत आ रही थी, आज इस वीडियो को देखने के बाद वो सारी की सारी दिक्कतें खत्म हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस वीडियो को। एंड याद रखना, व्हेन इट्स अबाउट स्टडी इट मस्ट बी स्टडी बडी। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि यार डिफेक्ट्स होते किस किस तरीके के हैं और उनके न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आपको सोचना कैसा है। तो पहले डिफेक्ट की बात करते हैं जो है हमारे पास मायोपिया। मायोपिया से पहले एक नॉर्मल इंसान को देखते हैं कि अगर एक नॉर्मल इंसान हमारे पास है तो वो कहां से देखना स्टार्ट करता है और कहां तक देख सकता है। तो हमारे पास एक नॉर्मल इंसान जो रहता है ना, वो देखना स्टार्ट करता है 25 सेंटीमीटर से। आप इससे पहले अगर देखेंगे तो आपकी आईज पर बहुत स्ट्रेस आएगा और कहां तक देख सकता है, टिल इंफिनिटी तक आराम से देख सकता है। मतलब चांद सितारे जो हम देखते हैं वो इंफिनिटी मान के चलते हैं, बहुत दूर है, ठीक है। बट अगर हमें हो जाता है मायोपिया, अगर मायोपिया हो जाता है तो हम दूर का नहीं देख सकते, वी कैन नॉट सी फार, ठीक है। बस हम पास का देख सकते हैं, यानी कि अब पास की नजर तो वही 25 सेंटीमीटर तो रहेगी, बस जो दूर की है ना नजर, अब वो इंफिनिटी ना रह के हमारे पास क्या होगी, टिल एक्स, यानी कि आपके पास एक लिमिटेशंस लग गई कि आप कहां तक देख सकते हो। जैसे आप क्लास में बैठे हो तो आप फर्स्ट डेस्क, सेकंड डेस्क, थर्ड डेस्क तक बैठे हो और थर्ड से फोर्थ पर अगर आप चले गए तो आपको व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा, आपको ये स्मार्ट बोर्ड नहीं दिख रहा। इस तरीके के अगर सिनेरियो आपको है तो यानी कि आपको मायोपिया है। रीजन क्या होते हैं मायोपिया के, हुआ क्या, मायोपिया में हो क्या जाता है। तो अगर हम बात करें कि मायोपिया में हमारे पास हुआ क्या, तो रीजन, पहला रीजन हमारे पास रहता है कि जो आईबॉल है ना वो बड़ी हो गई है। देखिए नाम छोटा है, मैं बच्चों को ऐसे याद करा देता हूं कि आप ऐसा रखिए कि नाम क्या है, छोटा है, मायोपिया नाम छोटा है, हाइपरमेट्रोपिया बड़ा रहेगा। तो छोटा नाम है बट आईबॉल क्या होगी, बड़ी होगी। अब आईबॉल बड़ी है तो जो इमेज बन रही है वो क्या बन रही है, पहले बन जा रही है। या फिर आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास हुआ क्या, जो आई का लेंस है उसकी जो पावर है वो हमारे पास क्या हुई, इंक्रीज होगी, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। एक चीज आप और बोल सकते हैं कि जो आई का लेंस था उसकी जो फोकल लेंथ हमारे पास थी वो एक्चुअली क्या हुई, हमारे पास डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो ये भी एक तरीका रहता है। सो दीज आर द 3 रीजंस जो आप लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। अब बात करते हैं इसको सही कैसे करते हैं। तो इसकी जो करेक्शन हमारे पास रहती है, या तो आप लेसिक करवा लो, मैंने खुद लेसिक करवा रखी है, या फिर आप क्या करो, एक कॉनकेव लेंस जिसकी पावर हमारे पास क्या रहती है, नेगेटिव। यानी कि आपको कोई भी आपका दोस्त, रिश्तेदार अगर ये बोले कि उसको नेगेटिव नंबर है तो आप समझ जाना कि उसको मायोपिया है, यानी कि दूर का नहीं दिखता। बट न्यूमेरिकल में आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल में आपको याद रखिए कि u जो हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेते हैं वो आपको पुट करना है माइनस इन्फिनिटी, v आपको लेना है जो उसकी लिमिट सेट होगी है, ये भी माइनस में रखना है आपको, माइनस ऑफ x, और फोकल लेंथ लेनी है आपको माइनस ऑफ, मतलब फोकल लेंथ आपकी सॉल्व करेंगे, आप फॉर्मूला लगाएंगे ना, लेंस फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/v माइनस ऑफ 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो आपके पास देखिए ये 1/u वाला जो हमारे पास है, अगर हम इसको इन्फिनिटी रखेंगे 0 हो जाएगा, यानी कि 1/v इज इक्वल्स टू 1/f, यानी कि आप v को कह सकते हैं कि फोकल लेंथ के बराबर है। तो जो भी आपको बोलेगा कि यहां तक दिख रहा है वही आपके पास क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ हो जाएगी। तो बड़ी आसानी से आप है ना, किसी का चश्मे का नंबर है तो बता सकते हो कि भैया यहीं तक आपको दिख रहा है, इसके आगे नहीं दिखेगा, ठीक है। कैलकुलेशंस मतलब उसको लगेगा आप बहुत इंटेलिजेंट हो। चलिए न्यूमेरिकल्स में लगा के देखते हैं कि कैसे आपको इसको अप्लाई करना है। आई होप कि इतनी चीजें आपको समझ में आ गई है, बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपका एग्जाम जो रहे वो आपको एग्जाम में क्लियर रहे, ठीक है। इसकी जो पीडीएफ रहेगी वो आपको हमारी ऐप पर मिल जाएगी। देखिए यहां पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। बोला है कि पर्सन कैन नॉट सी क्लियरली, हमारे पास वो बियॉन्ड 10 मीटर तक नहीं देख सकता। आप जानते हैं कि कोई ऐसा पर्सन हमारे पास है, देखना स्टार्ट करेगा 25 सेंटीमीटर से और 10 मीटर पर क्या है, उसका खत्म हो गया, स्टॉपेज हो गया कि इसके आगे नहीं देख सकता, ठीक है। न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। व्हाट टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस शुड द पर्सन यूज, कि कौन सी हमारे पास वो लेंस यूज करेगा और उसकी पावर क्या रहने वाली है। अब इच्छा पता है क्या होती है, पर्सन की इच्छा रहती है कि वो इंफिनिटी तक देखना चाहता है, तो हम इसमें न्यूमेरिकल करते वक्त u को पुट करेंगे माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, ये पहली चीज हो गई। और जो v हम पुट करेंगे, हम चाहते हैं कि जो हमारी पास इमेज बन जाए ना, हमारे पास जो इमेज बने वो उसके उस पॉइंट पर बने जहां तक वो देख सकता है, बिकॉज उसके बाद का काम उसकी आंखें करेगी। चश्मे का काम जो रहता है ना, जो लेंस हम लगाते हैं उसका काम सिर्फ इतना है कि आई जहां तक काम कर रही है ना वहां तक का काम कर दे, उसके बाद हमारी आंखें भी तो काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि सीधा का सीधा आप जो ऑब्जेक्ट देखना चाह रहे हैं उसकी इमेज सीधा रेटिना पे बनवा लो आप उस चश्मे से ही, वो काम नहीं करते हम उतना ही काम करते हैं जितना आपका आई की पावर है, उतनी ही करेंगे।
जैसे मैं आपकी जो हेल्प कर रहा हूं मैं बस उतनी हेल्प कर रहा हूं जिसके बाद आप समझ के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। तो यू हमारे पास ये रहा, v आप क्या रखेंगे आपके पास माइनस ऑफ 10 मीटर आप रख सकते हैं, ठीक है। और अब आप फॉर्मूला यूज करेंगे कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। इसको आप पुट करके दिखाएंगे, क्योंकि मैं लेके चल रहा हूं कि अगर हमारे पास कितना ही बड़ा क्वेश्चन आ जाए आपको फुल मार्क्स मिले, ठीक है। सो आपके पास फोकल लेंथ आ गई माइनस ऑफ 10 मीटर, ठीक है। अब इससे ही आपको पावर निकालनी है, तो पावर आपके पास होती है 1/f और आपके पास ये पावर आ जाएगी 1/f माइनस ऑफ 0.1 रैप्टर। सो ये आपके पास आंसर हो गया। तो यानी कि हमारे पास आंसर है, क्योंकि नेगेटिव है तो हमारे पास क्या आएगा कॉनकेव। वर्ड को भी ऐसे याद कर रखना है, कभी भी अगर आपके पास फोकल लेंथ जो है ना वो या तो नेगेटिव होगी या तो पॉजिटिव होगी। तो कभी भी अगर आपको वर्ड दिख रहा है कॉनकेव तो हमारे पास फोकल लेंथ क्या है नेगेटिव, और वर्ड आएगा कॉन्वेक्स तो हमारे पास क्या है पॉजिटिव। चाहे मिरर हो चाहे लेंस, दोनों में आप इस चीज को यूज कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। आई होप समझ में आ गया। नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताना कि ये आपको सीरीज कैसी लग रही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट पर आते हैं। अब मायोपिया हमने पढ़ लिया। एक और बीमारी हमारे पास रहती है जिसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि पास की नजर जो है वो कमजोर हो जाती है। अब हम इसमें वो नहीं बात कर रहे कि ड्यू टू एजिंग, बिकॉज एजिंग से तो हमारे पास प्रेस बायोपिया होता है। ये हम बात करें नॉर्मली, अगर हमारे पास हमें पास का देखना ही थोड़ा सा ऐसा लगे कि यार पास का ही नहीं दिख रहा, तो हमारे पास उस बीमारी को कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। अब नॉर्मल इंसान कहां से कहां तक देख सकता है 25 सेंटीमीटर से इंफिनिटी तक, बट जो हाइपरमेट्रोपिया जिसे रहता है उसका जो नियर पॉइंट है वो हमारे पास शिफ्ट हो गया आगे। अब वो पास का नहीं, अब वो थोड़ी और दूर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखी रहेगी तो उसको दिखेगा और इंफिनिटी तक वो आराम से देख सकता है। अब इसका रीजन क्या है? रीजन तो हमें पता होना चाहिए ना कि भाई ऐसा हुआ क्यों। तो रीजन इसमें होगा क्या कि हमारी जो आई बॉल रहेगी ना वो छोटी होगी। तो आई बॉल का साइज आप कह सकते हैं कि हमारे पास डिक्रीज हो गया, पहली चीज। दूसरी चीज आप कह सकते हैं कि जो आपके पास पावर थी आई की वो हमारे पास क्या हुई, अब डिक्रीज होगी। और फोकल लेंथ आप कह सकते हैं कि जो फोकल लेंथ है वो हमारे पास क्या हुई, वो इंक्रीज हो गई। तो ये तीन रीजंस रहते हैं हमारे पास। करेक्शन करना बड़ा आसान है कि हम यहां पे करेक्शन के लिए एक कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं सो डेट की पावर हमारे पास क्या हो, बढ़ जाए। जो पावर घटी है तो वो हम उसको चाहते हैं कि हमारे पास बढ़ जाए। एंड फॉर न्यूमेरिकल्स, क्योंकि ये सेशन न्यूमेरिकल्स के लिए है, तो न्यूमेरिकल्स में आपको क्या करना है, जो आपके पास याद करके रख लीजिए इसको। अब आपको यू जो है वो 25 सेंटीमीटर आपको पुट करना है डिफॉल्ट, ठीक है। या तो क्वेश्चन में कुछ और बोलेगा, नहीं तो आप इसको रख दीजिए। और जो v है ना आपका v, वो आपको माइनस ऑफ x पुट करना है और फिर उसके बाद लेंस फॉर्मूला यूज करना है, आपका आंसर आ जाएगा। आप एक चीज का ध्यान रखिए कि यहां पे हम u v जो भी है उसको हमेशा नेगेटिव रख रहे हैं, u को भी नेगेटिव v को भी नेगेटिव, ठीक है। और v हमेशा हमने वो रखा है जहां तक i जो है वो नॉर्मली देख सकती है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और इसका भी एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं सॉल्व, सो डेट कि आपको पता रहे कि कैसे क्वेश्चंस में इसको अप्लाई करते हैं। ये रहा हमारे पास पीछे वाला, ये रहा क्वेश्चन। अब इसको देखिए, क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक पर्सन जो है हमारे पास हु कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट नियरर देन 1 मीटर, यानी कि एक पर्सन जो हमारे पास है 1 मीटर से देखना स्टार्ट करता है, टिल इन्फिनिटी तक वो आराम से देख सकता है, ठीक है। बट उसकी इच्छा है कि बुक 25 सेंटीमीटर पर रख के ही पढ़ना चाहता है। ऐसा तो नहीं है कि 1 मीटर दूर रखेगा फिर पढ़ेगा, फिर तो कहेगा बुक दूर चली गई अब तो नहीं पढ़ूंगा मैं, ठीक है। तो उसकी इच्छा तो यही है कि यहां से उसको देख के पढ़ना है 25 सेंटीमीटर से। तो हम गिवन डेटा जो मैंने अभी आपको कहा था, आप यू लिखेंगे माइनस ऑफ 25 सेंटीमीटर, वी आप चाहते हैं माइनस ऑफ 100 मीटर, आप इसको लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ गए। सो अब जो है, चलिए अब ये हमारे पास हो गया। अब हमें लेंस फॉर्मूला यूज करना है। हमें पता है कि 1/v माइनस ऑफ 1/u इज इक्वल्स टू हमारे पास होता है 1/f। जस्ट वैल्यूज आप पुट कर दीजिए, माइनस ऑफ 1/100 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/25। मैं कह रहा हूं ऊपर नीचे आप 4 और 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सो डेट कि हमारे पास थोड़ा सा और आसान हो जाए करना सॉल्व। और ये आपके पास आ जाएगा 3/100 इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। सो यहां से आपके पास f की जो वैल्यू है रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, आपके पास आ गया 100/3 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आंसर आ गया। हमें पावर निकालनी थी, पॉजिटिव आना था, ये भी हमें पता है। सो पावर आपको जैसा पता है कि पावर हमारे पास होती है 1/f
अगर ये मीटर में है और अगर ये सेंटीमीटर में रहता है तो हमारे पास हो जाती है 100 बाय, ठीक है, 100 बाय f, अगर ये सेंटीमीटर में है। सो हम इसको पुट कर देंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, पावर इज इक्वल टू 3 डायप्टर, हमारे पास पावर आ गई। बढ़िया है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं कि अगर नेक्स्ट लेवल और भी बढ़िया लेवल अगर आपके पास आ जाए तो ये क्वेश्चन आपके पास है और इसको हम दे रहे हैं होमवर्क आपके लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं दैट मींस कि आपको पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि क्या रहेगा, और आपको करना है कमेंट। अगर आपने सही किया तो आपको क्लास 11th में हम अपनी तरफ से एक देंगे आपको डिस्काउंट कूपन, तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई और भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं, उसके ऊपर भी हम वीडियो लेके आएंगे। एंड याद रखिए, व्हेन इट्स अबाउट स्टडी इट मस्ट बी स्टडी बडी। आपको क्लास 10th का कोई मटेरियल चाहिए, फॉर्मूला लिस्ट चाहिए आपको, तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड करके नीचे लिंक दिया हुआ है, उससे आप फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी चीजें ले सकते हैं। थैंक यू।